नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और बेहतर हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है और ये सरकार की यूएसपी भी रहा है, जिसके दम पर चुनाव लड़ा और जीता। अब धीरे धीरे प्रदेश के महानगरों को और सुरक्षित बनाने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है, जिसके तहत अब और 3 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जाएगा। दरअसल योगी कैबिनेट की बैठक में 3 शहरों में कमिश्नरेट लागू करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत अब 3 नए शहरों में कमिश्नरेट लागू होगा। इसमें प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा शामिल है, जहां पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। बता दें कि योगी सरकार ने सबसे पहले 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया था और इसके दूसरे चरण के तहत 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया। और वहीं इसी के साथ अब प्रदेश के कुल 7 महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, जिससे इन जिलों में कानून व्यवस्था और बेहतर होगी और साथ ही अपराधों पर भी लगाम लगेगी। लेकिन सवाल ये है, जहां पहले से कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है, वहां सुरक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, क्या वाकई में इससे अपराधों में कमी आई है, इसी पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से 3 और शहरों में इस कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसमें प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा शामिल है, जिनमें कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू किया जाएगा। कमिश्नर यहाँ पर तैनात किए जाएंगे और साथ ही साथ सरकार की कोशिश यही है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए और धीरे धीरे कमिश्नरेट व्यवस्था को और जगहों पर लागू करके वहाँ की व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित किया जाए। अब क्या होती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, जरा उस पर नजर डालिए। एडीजी रैंक का अधिकारी कमिश्नर होता है, आईजी रैंक के अधिकारी को जॉइंट पुलिस कमिश्नर बनाया जाता है, डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी को एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया जाता है। जिले की कानून व्यवस्था की आवश्यकता, क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से इस पद को सृजित किया जाता है। 10 लाख से ज्यादा वाली आबादी वाले इलाके को इसमें शामिल किया जाता है, वहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाती है। इसके अलावा इसका फायदा क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को और अधिकार मिलते हैं। दरअसल धारा 144 लागू करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होता है। लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। जहां पर ये व्यवस्था लागू होती है, धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देना भी पुलिस कमिश्नर के हाथ में होता है। चुनावी रैली निकालने की इजाजत देना भी पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आता है। आईपीसी, सीआरपीसी के कई अधिकार मिलते हैं। जिले में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्र तय करना भी पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये कुछ अधिकार पुलिस कमिश्नर को यहाँ पर मिलते हैं। पहले डीएम से इजाजत लेनी होती थी, परमिशन लेनी होती थी, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। तो इससे कानून व्यवस्था और बेहतर होगी, अपराधों पर लगाम लगेगी। सरकार की कोशिश यही है कि कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जाए, इसलिए एक के बाद एक शहर को इस व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश सरकार की दिखाई दे रही है। सबसे पहले इसे 2 शहरों में लागू किया गया और इसी पर हम बात करेंगे कि वाकई में इसका असर दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में कानून व्यवस्था और ज्यादा पहले से बेहतर हुई है। फिलहाल हमारे साथ संजीव कपासिया, राजनीतिक संपादक, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जुड़ गए हैं। इसके अलावा सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और जल्द ही हमारे साथ पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। सरकार की तरफ से 3 और शहरों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करने का बड़ा फैसला लिया गया है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या, क्योंकि सरकार का शुरू से दावा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, जनता ने भी इस चीज को माना है और उसी के आधार पर दोबारा से मैंडेट बीजेपी को दिया है। और अब जब 3 और शहरों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया तो और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। अभिषेक देखिए, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, इसकी शुरुआत आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की थी और उसको आगे भी बढ़ाया गया। उसके बाद सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उसको दुरुस्त करने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि दुरुस्त हो नहीं पा रही है। आए दिन आप रेप की घटनाएं देख सकते हैं, आए दिन आप चोरी डकैती की घटनाएं देख सकती हैं, आए दिन आप थानों में कितनी सारी घटनाएं ऐसी हो गई जो मौतें हो गई, गंभीर धाराओं में जो लोग अभियुक्त थे उन लोगों की थाने में मौत हो गई। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस प्रशासन जो है आज सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। चाहे आप इलेक्शन के समय पे देख लीजिए, चाहे आप अवैध कब्जों के जो निर्माण गिराए जा रहे थे,
उनके मामले में भी आप देखिए पुलिस प्रशासन बेचारे दबाव में काम कर रही है। उदाहरण के तौर पे मैं फिर से पुनः दोहराऊंगा इस बात को कि संदीप गुप्ता जो एक अवैध बिल्डिंग जो निर्माण कराया था उसका कब्जा गिरवाने के लिए, जब उसका निर्माणाधीन बिल्डिंग को गिरवाने के लिए जब एलडीए के अधिकारी गए थे तो वहां पे स्वयं विधायक जी आ गए थे और पुलिस अधिकारियों के साथ एलडीए दस्ते को वापस जाना पड़ा था। नंबर एक बात। नंबर दूसरी इसी तरीके से अभिषेक जी, हम तुलना करें पिछली सरकार की और वर्तमान सरकार की, तो कानून व्यवस्था को लेकर जो परसेप्शन है समाजवादी पार्टी के शासनकाल के लिए और अब जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है 2017 के साथ, वो परसेप्शन बिल्कुल अलग है। क्या आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी, आपकी सरकार अच्छा परसेप्शन नहीं बना पाई? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, आप देखिए ना जनसभाओं से जहां जहां मुख्यमंत्री जाते हैं कहते हैं गुंडा राज था आपकी सरकार में, और 17 में जो नारा पूरे प्रदेश में सुना, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, इसमें आप कहीं नाकाम रहे हैं। देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह भी आपने एक शब्द का उपयोग किया कि गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी में कैसे फल फूल रहा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको याद दिला दूं बागपत की घटना। बागपत में हरीश चौधरी जो है उन्होंने बेसहारा बच्चों की जमीन कब्जा ली, 2 बीघा जमीन कब्जा ली, उस पर अवैध निर्माण किया। वो गुंडा राज नहीं है तो क्या है? आप इसी तरीके से अयोध्या के मेयर को आप देख लीजिए, उन्होंने जबरन भूमि कब्जा रखी है, जबरन रजिस्ट्री करवा रखी है लोगों से। वो गुंडा राज नहीं है तो क्या है? आप पूर्वांचल से लेकर के आप पश्चिम तक में आप कहीं पे भी किसी बेल्ट पे आप जाएंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज ही आपको दिखेगा। धनंजय सिंह जैसे लोग आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी उनको फल फुला रही है। तो कौन से आप गुंडा राज की बात करना चाहते हैं? गुंडा राज तो देखिए संजीव जी, गुंडा राज तो वो था जब उपचुनाव हो रहा था आजम खान जी के वहां पे, तो लोगों को वोट डालने तक निकलने के लिए नहीं दिया गया। पुलिस प्रशासन के दम पे उनको एक एक गली के नुक्कड़ पे 10-10, 15-15 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए, और जब कोई वोट डालने के लिए निकला तो उसकी कुटाई की गई। तो गुंडा राज तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो ये 3 और शहरों को इस व्यवस्था से जोड़ा गया है, वहां पर कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है, इसका कोई असर नहीं दिखा है, इसका आपका ये कहना है? आप कितने भी कमिश्नरेट बना लीजिए, कितनी भी चीजें कर लीजिए, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग उन अधिकारियों को दबाते रहेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैंने उदाहरण के तौर पे 2-3 घटनाएं आपको बता दी हैं। ठीक है, सरकार पर अधिकारियों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व आईपीएस ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी भी जुड़ गए हैं। ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके पास में आऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक बार दीपक बघेल जी की प्रतिक्रिया भी हम ले लेते हैं। दीपक जी, यहाँ पर सरकार ने 3 और शहरों में ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर भी कमिश्नरेट प्रणाली को लागू किया जाए, यहाँ की भी कानून व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया जाए। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो सेवा, सुरक्षा और समर्पण के नाम पर आई थी। हम जनता के बीच में गए, मैंडेट लेने गए, और 2022 में जनता ने हमें पूर्ण बहुमत की एक सरकार दी और अपना आशीर्वाद दिया, जिससे ये साबित हो गया कि जनता को हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, उसका एतबार हुआ। हमने विकास के जो कार्य किए उसका एतबार हुआ, और इसी की श्रृंखला में हम ये आगे बढ़ते हुए 3 शहरों को, और जैसे गाजियाबाद हो गया, आगरा हो गया और प्रयागराज, इन तीनों को कमिश्नरेट में बदलने जा रहे हैं, जिनसे बेहतर पुलिसिंग की एक व्यवस्था उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्रदान की जा सके। कई सारे ऐसे मसले आते हैं जिसके अंदर कई बार कानून व्यवस्था के अंदर डीएम को अधिकार होते हैं, और डीएम से जब तक परमिशन होती है और कई बार कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो उन सारी जो नीतिगत फैसले हैं वो पुलिस कमिश्नरेट से डायरेक्ट ले लिए जाएंगे, जिनकी आवश्यकता है, चाहे भूमि के विवाद में उनको निपटाने की आवश्यकता है, तो इससे कानून व्यवस्था में तेजी आएगी। और लेकिन अभिषेक जी कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव रहता है, सरकार का दबाव रहता है, जिस फ्री हैंड से उन्हें काम करना चाहिए उस फ्री हैंड से उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। इस वजह से जो पहले जहां पर लागू है वहां पर कुछ इतना खासा असर इसका दिखा नहीं है। नहीं प्रीति जी, देखिए ऐसा नहीं है। जहां जहां ये लागू की गई, जैसे कि लखनऊ में, नोएडा, कानपुर में भी और वाराणसी में भी इसका प्रभाव हुआ है। देखिए वहां पर कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो पुलिसिंग के बहुत छोटे छोटे विवाद होते हैं, जमीनी विवाद होते हैं, जहां पर डीएम के जाओ, एसडीएम के जाओ, ये सारी प्रक्रियाओं से बचकर वहीं पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से लिए जा सकते हैं। नीतिगत कई फैसले ऐसे आते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जिनको पुलिस अधिकारी डायरेक्ट ले सकते हैं। सारा 144 कब लगानी है ये भी आईएएस जो जिलाधिकारी होता है उसकी
कुछ शक्तियां आईपीएस में निहित हो जाती है जब कमिश्नरेट बनता है। ज्ञान प्रकाश जी, आप एक उत्तर प्रदेश के आला अफसर रहे हैं पुलिस के, आपको क्या लगता है कमिश्नरेट बनाने से उस शहर का एक तो क्राइम रेट कम होगा, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है वो क्या इसमें साफ झलकती है? दो सवाल आपसे। ज्ञान प्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। जल्द ही हम जुड़ने की कोशिश उनसे एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल दीपक जी, कोई आंकड़ा आपके पास है कि जहां पर ऑलरेडी कमिश्नरेट व्यवस्था लागू है वहां पर कितना अपराध कम हुआ है? देखिए प्रीति जी, अभी कोई आंकड़ा तो इस प्रकार का मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको जल्दी अगले जब भी बैठना होगा आपके साथ में शेयर करेंगे। परंतु देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का 17 से लेकर 22 तक का कार्यकाल था, 1035 दंगे हुए, आए दिन दंगे हुआ करते थे। आपको उत्तर प्रदेश में कभी दंगों की कोई आहट सुनाई थी? वो सारी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से एक माफिया कल्चर था, भ्रष्टाचारियों का कल्चर था, बाहुबलियों का कल्चर था, वो पूर्ण रूप से आज समाप्त हो गया है। बड़े बड़े मुख्तार अंसारी जैसे जो बाहुबली थे, जिनके नाम पे दम से एक पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता था, आज ऐसे जो बाहुबली है वो जेलों के अंदर है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियां तख्तियां डालकर थाने के अंदर सरेंडर करने जाते हैं। जितने भी अपराधी होते हैं उन सब अपराधियों के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्राइम खत्म हो गया है, ये कभी भी कहना अनुचित भी होगा। अगर इतना सब अगर क्राइम अगर खत्म ही हो जाता उत्तर प्रदेश के अंदर, तो शायद हमें भी चुनाव लड़ने की आवश्यकता न पड़ती। अगर विकास भी पूर्ण रूप से हो गया होता तो हमें भी चुनाव लड़ने की आवश्यकता न पड़ती। अब सरकार है कि व्यवस्था पहली व्यवस्था से क्या उत्तम व्यवस्था, मेरी आवाज आ रही है? उत्तम से भी बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। आज वही योगी जी का मॉडल है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज को मान रहे हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है अभी नहीं सुधरी है, इसमें और सुधार की गुंजाइश है। संजीव जी पूछिए। बघेल साहब, सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री उनकी अपनी पुलिस की तारीफ करते हैं, जबकि आपकी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो मोदी सरकार के मिनिस्टर हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, तमाम तरीके की चिट्ठियां लिखी गई कि पुलिस उनकी सुनती नहीं है, अधिकारी उनकी बात मानते नहीं है। तो ये जो विरोधाभास है मुख्यमंत्री की भाषा में, आपके मंत्री आपके विधायकों की भाषा में, तो इसका इस डिफरेंस को किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार ये क्यों आया भाई, जब तक कुछ ठीक है? तो देखिए संजीव जी, कोरोना काल की जो परिस्थिति वो एक त्रासदी थी, जो मानव इतिहास में पहली बार ऐसी इस प्रकार की त्रासदी देखी गई, और उसमें कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो एकदम अचानक हुई। उस कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, प्रशासन को एकदम टाइट होना पड़ा, और जाहिर सी बात है अगर ढील भी दी जाती उस समय पर कोरोना के बाद की आवश्यकता भी बहुत अधिक थी। और जिस प्रकार से हमने कोरोना का बघेल साहब आप कह रहे हैं कि उस समय की परिस्थिति अलग थी, तो आपके मंत्री विधायक क्या नाजायज कामों के लिए दबाव डालते थे पुलिस अधिकारियों पर? नहीं संजीव जी, कभी भी नाजायज कामों पर नहीं डाला गया। परंतु जब देखिए कहीं पर बहुत ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी हो, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर नेग्लिजेंस या लैक आ जाता है, परंतु वो लगातार नहीं रहता, उसको भी सुधार लेता है। अगर कुछ अधिकारियों ने इस प्रकार का जो रवैया अपनाया, उन अधिकारियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया। हमने ऐसे ठीक है संजीव जी, अभिषेक जी के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ एक बार फिर से ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। यहाँ पर 3 और शहरों को कमिश्नरेट व्यवस्था से जोड़ा गया है। आप ही से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से यहाँ काम किया है, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इसका कितना असर देखने को मिला है। क्या वाकई में इससे कानून व्यवस्था में और ज्यादा सुधार हुआ है? और जिस तरीके से संजीव जी पूछ रहे थे कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या दिखती है? सभी को मेरा नमस्कार, और आपको भी। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कमिश्नरेट सिस्टम में हमें क्या लाभ है और क्या हानि है। सबसे बड़ी बात की अभी माननीय मित्र हमारे बोल रहे थे कि ये सरकार ये करती है, ये सरकार ये करती है, यानी और सरकार का दबाव रहता है। मुझे लगता है कि किसी भी पुलिसिंग पर जब तक की मैच्योरिटी तब मानी जाएगी पुलिसिंग की, जबकि उसके ऊपर सरकार का दबाव ना हो, उसके ऊपर 2 दबाव हो। एक पहली बात तो जनता का दबाव हो। क्या आप मेरी बात को सुनिए, ये जिस दिन ये पुलिस महसूस करने लगी कि जनता का दबाव है, जन आकांक्षाओं का दबाव है, तब तो रियल पुलिसिंग होगी। और जब तक ये नेताजी लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा दबाव सरकार का दबाव, तो सारी सरकार में एक दूसरे को दबाव में लेकर पुलिस को अपने पक्ष में करना चाहती है।
और कुछ लोग हो भी जाते हैं, ज्यादातर लोग नहीं होते हैं, बहुत कम संख्या इसकी है। ये संख्या में इस नेताजी लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि पुलिस में अच्छे लोग हैं, ज्यादातर अच्छे लोग हैं। पुलिस मैच्योरिटी का प्रतीक है, पुलिस में कमिश्नरेट सिस्टम मैच्योरिटी का प्रतीक है कि हाँ, अब पुलिसिंग हमारी मैच्योर हो रही है, इनको हम कमिश्नरेट पावर दे रहे हैं और ये जन आकांक्षाओं पे खरा उतरेंगे। तो कब नहीं देंगे, देना तो पड़ेगा ही। ये एक अच्छी व्यवस्था है, जनता के हित की व्यवस्था है, जनता के लाभ की व्यवस्था है, जनता को सीधे सुनने की व्यवस्था है। डबल विंडो से सिंगल विंडो पे चले आते हैं, सिंगल विंडो पे जाएगा सारा का सारा उसका काम होगा, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे एक्सप्लोजिव का लाइसेंस हो, चाहे उसकी सुनवाई हो, चाहे FIR हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वो सारी एक ही खिड़की पे होने लगेगी। ये मैच्योरिटी का, यानी पुलिस परिपक्वता की ओर बढ़ रही है। इसके लिए लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें मैच्योरिटी तब आएगी जब इन्हें हम एक ढंग से ट्रेनिंग दें। अभी हमारे ये जो IPS, BPS, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ये उतने अभी परिपक्व नहीं कमिश्नरेट के सिस्टम को लेकर के, इन्हें मालूम नहीं है, अभी वो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। इस ढर्रे को बदलने के लिए इन्हें अपना मनोविज्ञान बदलना पड़ेगा। मनोविज्ञान कौन बदलेगा? ये नेताजी लोग नहीं बदलेंगे, ये मनोविज्ञानी बदलेंगे, समाजशास्त्री बदलेंगे, कुछ कानूनविद बदलेंगे। इनकी क्लासेस होनी चाहिए, इनका मोटिवेशन क्लासेस होने चाहिए, इनको नए तरीके से तरीका बताना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे करिए। और इनके साथ कुछ हमारे ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो जनता के बीच में जाएं और पूछें कि आप कमिश्नरेट सिस्टम से क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए, आपका पुलिस कैसी होनी चाहिए, आपका इंस्पेक्टर कैसा होना चाहिए, आपके हल्के का सिपाही कैसा होना चाहिए, अभी तो है, उसमें क्या मैच्योरिटी आप चाहते हैं। जब तक इस तरह के प्रयोग नहीं किए जाएंगे, जब तक इससे कार्य नहीं किया जाए, बाकी तो नेताजी लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, यहाँ ये गिर गया, वहाँ वो बन गया, सब सरकार में गिरी है, सब सरकार में बन गया। लेकिन हाँ, ये सरकार ने ये पहल की है, कमिश्नरेट सिस्टम की पहल की है, ये स्वागत योग्य कदम है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन बहुत कुछ करना है, खासतौर से ट्रैफिक सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान प्रकाश जी, इसका आप बता रहे हैं कि स्वागत योग्य कदम सरकार का है, और क्या वाकई में इससे जो पहले आंकड़े थे अपराध के उसमें गिरावट आई है? ज्ञान प्रकाश जी, एक और महत्वपूर्ण चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि जहां पर ये पहले से लागू है, क्या वाकई में वहां पर अपराधों पर लगाम लग पाई है? और एक और अहम चीज कि पिछली सरकार और इस सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सरकार की तरफ से पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है कि आप अपने तरीके से काम करिए। ज्ञान प्रकाश जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, जब दोहराइएगा। क्या वाकई में कमिश्नरेट प्रणाली का असर दिख रहा है ग्राउंड पर भी, जहां पर ये ऑलरेडी लागू है? क्या वहां पर अपराधों में कमी आई है? और दूसरी चीज, सरकार की इच्छा शक्ति भी जानना चाहूंगी कि पिछली सरकार और इस सरकार में क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना उचित नहीं है। हमें ये देखना है कि पुलिस पहले कैसा काम कर रही थी और आज कैसा काम कर रही है। पुलिस पर सरकार का नियंत्रण है या निरंकुश है, ये हम देखना चाहेंगे। इस समय पुलिस के ऊपर सरकार का नियंत्रण दिख रहा है। कमिश्नरेट सिस्टम में आप देखिए, पहली बात तो जो डिसीजन लेने के लिए बहुत DGP तक जाना पड़ता था, शासन तक जाना पड़ता था, कमिश्नरेट में सिस्टम में सबसे बड़ी बात है, कमिश्नर वो निर्णय अपने आप ले रहा है और उसके अधीनस्थ भी अपने अपना निर्णय ले रहे हैं। वो उन पर विश्वास कर रहा है, जनता उन पर विश्वास कर रही है, सुनवाई के माध्यम बने। मगर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अभी हमारे इंस्पेक्टर साहिबान को, SO साहिबान को बदलना होगा, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। उन्हें बताना होगा कि कमिश्नरेट सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सैन्य तानाशाह हो गए हैं, आप और लिबरल हो जाइए। मैं हर बार बोल रहा हूँ, मैं थानों पे कई बार मैं गया भी हूँ, अध्ययन भी कर रहा हूँ, मैं इस चीजों को वॉच भी कर रहा हूँ। इन्हें अति नम्र बनना पड़ेगा, इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। सरकार का मैं मनोबल देख रहा हूँ काफी बढ़ा हुआ है, और पुलिस को लेकर काफी बढ़ा हुआ है, पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधी डरे हुए हैं, लोग भाग रहे हैं। छुटपुट अपराध तो होंगे, जहाँ पर लगभग कमोबेश ये मान के चलिए 1.5 अरब की आबादी हो रही है, अपराध नहीं होंगे, छुटपुट अपराध नहीं होंगे, आंकड़े नहीं बढ़ेंगे, FIR नहीं लिखी जाएगी, ये तो संभव नहीं है। वो तो बढ़ेंगे, चाहे वो सरकार बदलती रहेंगी, अपराध बढ़ते रहेंगे। इस पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रारूप बनाना पड़ेगा, जनता के हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, FIR दर्ज की जाए, हर हाल में दर्ज की जाए। अब जब FIR दर्ज की जाएगी तो विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी, यानी विवेचना ज्यादा होगी तो दरोगा कम है, हमारे पास विवेचक कम है, संख्या ज्यादा है, तो आप ये पाएंगे कि
एफआईआर दर्ज कर लेना मायने नहीं रखता। बहुत एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी कितने की आपने? आप देखेंगे ये आंकड़े बहुत बुरे हालत में है, बड़ी बुरी हालत में है। सारे अधिकारी इस बात को लेकर के निश्चित रूप से परेशान होंगे। तो कमिश्नरेट सिस्टम में सबसे बड़ी चीज ये ध्यान दें कि एफआईआर हो और गिरफ्तारी भी हो। ये नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आप बिल्ले बढ़ते जा रहे हैं और काम बढ़ता जाएगा। फिर कल को तो पब्लिक यही कहेगी ठीक है, कुछ सुधार की जरूरत है। आपने जो है नींबू का नाम आम रख दिया तो क्या वो आम हो जाएगा? तो वो नींबू ही रहेगा ना। ठीक है, सुधार की थोड़ी और जरूरत है जिस पर काम किया जाना चाहिए। अभिषेक जी, बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा तो मैं अभी कमिश्नरेट प्रणाली को पूरी तरीके से 100 में 100 नंबर नहीं दूंगा। अगर नंबर देना होगा तो पिछली सिस्टम की अपेक्षा हाँ मैं 58-57 नंबर दूंगा। इन्हें 80 तक पहुंचने के लिए पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो हमारे टॉप लेवल का आखिरी कमेंट एक बार मैं दोनों मेहमान से ले लेती हूँ। ठीक है, आपने कहा कि 100 में से 100 नहीं दिए जा सकते, अब इसमें कई कमियां हैं। अभिषेक जी, आपका आखिरी कमेंट। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत कार्य है और बिल्कुल मैं जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा में बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी, आपका एक जल्दी से आखिरी कमेंट। प्रीति जी, सबसे बड़ी बात यह कि मैं ज्ञान प्रकाश जी की बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। देखिए पहली चीज तो देखिए एफआईआर जो दर्ज होती है उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि एफआईआर दर्ज ही नहीं की जा रही है, क्योंकि जैसा कि ज्ञान प्रकाश जी ने कहा है उसमें आप इस बात को समझिए क्योंकि एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि उस पर काम करेगा कौन और कितने लोग काम कर सकेंगे। इस पर दो चीजें ठीक है, इसमें भी सुधार की बहुत जरूरत है। दीपक जी, सुधार की बहुत जरूरत है। आपने ज्ञान प्रकाश जी को सुना, इस पर भी सरकार काम करेगी। देखिए प्रीति जी, मैंने पूर्व में भी कहा सुधार की लगातार आवश्यकता है और हम सुधार के लिए तैयार हैं और लगातार प्रयासरत हैं और उसे कर रहे हैं और अच्छे मन के साथ कर रहे हैं, सच्चे मन के साथ कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कर रहे हैं। अपराधियों के ठीक है, सरकार की इच्छा शक्ति है तो सरकार इस पर आगे काम भी करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब उत्तर प्रदेश में 7 ऐसी जगह हो गई हैं जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू सरकार की तरफ से कर दी गई है। कोशिश यही है कि यहाँ पर अपराधों को कम किया जाए और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये मानना है कि इसमें जो है बदलाव की कुछ जरूरत है और सुधार की गुंजाइश। अब देखना होगा कि उस पर भी क्या काम किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।